हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी का एडमिशन शुरू हुआ है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप पीएचडी करने वाले हैं, ठीक है, वो भी अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अगर आपका विचार है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं पीएचडी के अंदर। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा, अप्लाई करने की है ना डेट कब है, और फिर लास्ट डेट कब है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सारे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर चैनल पर नए आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं पीएचडी से रिलेटेड, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, है ना, 4 टाइम क्वालिफाइड हूं, जेआरएफ भी हूं, तो मैं खुद भी पीएचडी अभी करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने वेबसाइट खोल रखी है। अगर आप ऐसे गुजरात यूनिवर्सिटी पीएचडी ऐसे सर्च करोगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी की खुद की एक अलग वेबसाइट है, उस पर आपको लेकर जाएगा। ठीक है, गूगल, तो उस पर तो आपको पीएचडी से रिलेटेड अभी अपडेट दिखाई नहीं देगी। इनकी खुद की एक अलग पीएचडी के लिए वेबसाइट है। ठीक है, ये आप देखिए, यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा आपको, गुजरात यूनिवर्सिटी dm.samarth.edu.in। ठीक है, इस तरह से अगर आप सर्च करोगे ना तब ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ये पीएचडी के लिए स्पेशली बनाई गई है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी करने चाहते हो तो आपको इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से सबके लिए अप्लाई करना है। तो देखिए, जस्ट आज ही वेबसाइट अपडेट हुई है, आज ही वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं। न्यूज़पेपर में कल क्लिपिंग आई थी, पर वेबसाइट पे आज अपडेट आया है। ठीक है, तो थोड़ा पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो पीएचडी के एडमिशन है कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है। ठीक है, और आपको पता होगा कि एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब है, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं हम। तो ये मैंने पीडीएफ ओपन की है, अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। ओके, तो ये देखिए 2026-27 का जो सेशन है उसके लिए शुरू हो गए हैं। 24 तारीख को ये रूल आया था, मतलब इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था, और प्रॉपरली आज से ये लिंक विंक एक्टिवेट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, तो 1000 सबके लिए सेम है, कोई इसमें कम ज़्यादा नहीं रहेगा कि मतलब कैटेगरी, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो तो कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए यही अमाउंट है। 1000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, 25/8 यानी आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, 12 पीएम से, मतलब वेबसाइट आज से रन करना चालू हो गई होगी। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो आज से। और कब तक कर सकते हो, तो 7/9/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, जब आप इस पे अप्लाई कर लोगे, ठीक है, 7 तारीख तक जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद आपको फिजिकल सबमिशन करवाना है। ओके, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो अप्लाई किया है उसमें जो समर्थ फॉर्म निकलेगा, ठीक है, ये जो अप्लाई वाला जो फॉर्म निकलेगा वो, आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करती है तो वो पीएच के सर्टिफिकेट, अगर अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, अगर आप नेट, जी सेट, ठीक है, गेट, ये सब से बिलोंग करते हो तो आपको इनके मार्कशीट भी फिजिकली सबमिट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और भी कुछ अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं तो उनमें कई कई बार कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कब आपको करना है, तो 9 तारीख को, 9 तारीख 9वां महीना, इस दिन आपको यूनिवर्सिटी जाकर, जो भी आपके जिस भी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हो, जहाँ से भी आप करने वाले हो, मान लीजिए आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जिससे भी करने वाले हो, उस डिपार्टमेंट में जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन से ही प्रोसेस हो जाएगा, ये भी आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब देखिए इनके पास डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद दो प्रकार की लिस्टें निकलेगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता होगा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी गुजरात यूनिवर्सिटी लेती है। ओके, अब देखिए दो तरह का चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पीएचडी करने वाले हैं तो आपको ये चीज़ से मतलब पता होगी कि अगर आप नेट या फिर जी सेट, ओके, या फिर गेट, ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसमें लेवल आते हैं। एक होता है कि आप उसमें पीएचडी लेवल क्वालिफाई करते हो, फिर नेट लेवल क्वालिफाई करते हो, फिर जीआरएफ लेवल क्वालिफाई करते हो। तो अगर आपने
नेट के अंदर पीएचडी लेवल क्वालिफाई किया है या फिर यूजीसी नेट क्लियर किया है, जीआरएफ क्लियर किया है, तो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जीसेट भी अगर क्लियर किया है आपने तो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। गेट भी क्लियर किया है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी दो लिस्ट निकलेगी। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग, उन लोगों को मौका मिलेगा कि वो लोग ये जो एग्ज़ाम होगी, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उससे उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट निकलेगी एलिजिबल और इनएलिजिबल वाला। ओके, जो इनएलिजिबल वाले होंगे उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा, और जो एलिजिबल वाली लिस्ट में आएंगे उन्हें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो ये एक मेरिट कब निकलेगी, ये 11/9 को हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हो। 14 से लेकर 16 तारीख तक आप विजिट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी रहेगी आपकी, या फिर डिपार्टमेंट भी खुद आपसे कोई मतलब क्लियरिटी चाहता हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको बुलाएगा। तो इन 2 तारीख के बीच में आपको जाना है। ठीक है, फिर फाइनली एक लिस्ट निकलेगी जिसके अंदर फाइनल बताया जाएगा कि कौन एलिजिबल है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो लोगों को परीक्षा देनी पड़ेगी उसकी लिस्ट जो है 19/9 को देखने को मिल जाएगी आपको। फिर हॉल टिकट आएगी। ठीक है, एग्जाम की हॉल टिकट आएगी 23/9 को। ये भी टेंटेटिव डेट है, मे भी शायद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, शायद डेट आगे खींच सकती है। और फाइनली आप याद रखिए कि 23/9 को जो है आपका हॉल टिकट आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी जो है वो 26/9 को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 12 से 2 के बीच में। ठीक है, फिर आपके जो पेपर्स हैं वो सबमिट होंगे, है ना, वो उसी दिन सेम डे ही हो जाएंगे। वो तो डिपार्टमेंट खुद करेगा सारी चीज़ें। तो इस तरह से पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, फिर अगर इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर सब्जेक्ट जो सॉरी एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा उससे रिलेटेड मैं बाद में एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें बस आप याद रखिए कि 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, इसमें 50 शायद जो क्वेश्चन रहेंगे वो रिसर्च मेथडोलॉजी के रहेंगे, और थोड़ा 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, जिनकी हमने ऊपर भी बात की थी। ठीक है, अब मैं एक बार आपको जो इनका पीएचडी में जो सीट खाली हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आप जब इस पे आओगे तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा है वैकेंट डेटा फॉर पीएचडी एडमिशन 26-27। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पीडीएफ ओपन होगी। तो शायद आपको अगर दिख रहा है क्लियर, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये सारे मतलब फैकल्टी, मतलब स्ट्रीम दिया हुआ है। ये साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें देख लीजिए कितने कितने वो सीट खाली हैं, दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप लॉ से करने वाले हो तो 8 खाली हैं। आर्ट्स के अंदर है ना, आर्ट्स स्ट्रीम जो है, तो ये रहे, इसमें आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा खाली हैं। देखिए, अगर आप गुजराती से करना हो तो 17 है, संस्कृत में 26 है। सोचो, बहुत है ये सीट तो। हमारे हिंदी में 23 सीट खाली हैं। ठीक है, इंग्लिश में 26 है, लैंग्वेज में बहुत है आराम से। इकोनॉमिक्स में 31 खाली हैं। ठीक है, उर्दू में भी है, 5-5 सीट खाली हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर कॉमर्स के अंदर भी ठीक ठाक सीट है, देखिए ना, ये अकाउंटेंसी के अंदर तो 56 सीट खाली हैं। ओके, फिर मेडिकल लाइन के अंदर भी बहुत सीट खाली हैं, तो बढ़िया है। मतलब सोचिए, टोटल 727 पोस्ट हैं। देखिए, एक अच्छा आंकड़ा है। अगर आपको करना हो यहाँ से पीएचडी तो आप कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसे। गुजरात की सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम आता है। और अभी तो उसको ऑटोनोमस बॉडी का भी मतलब शायद परमिशन मिल गया है। वो ओपनली खुद भी रन कर सकते हैं खुद को। तो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो। ठीक है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी नॉर्मल है। मैं वैसे खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ। मैं खुद यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। मैं खुद पीएचडी करने वाला हूँ इसी यूनिवर्सिटी से, तो मैं खुद अप्लाई करूँगा। तो पूरा एक कंप्लीट लाइव फॉर्म भर के मैं आपको बताऊँगा। ओके, बाकी तो अभी देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो मतलब अप्लाई करना हो तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वो भरना है, फिर आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद मतलब आपका अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है,
लॉगिन के लिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आके आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। आप लॉगिन करोगे फिर अंदर वही सारी चीज़ें मांगी जाएंगी जो नॉर्मल डेटा मांगा जाता है किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए। तो एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इस पिक्सेल जिसमें मैं खुद का भी अप्लाई करूँगा, तो वही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कोई भी डाउट हो आपका पीएचडी से रिलेटेड, वैसे तो मैं खुद भी अभी इस लाइन में नया ही हूँ, बट हाँ प्रोसेस से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कुछ गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी कर देना लोगों के साथ जो भी अगर पीएचडी करना चाहते हो। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।